जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं स्काई शॉर। प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर टॉपर कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर हम भी उतना ही मेहनत करते हैं और जो टॉप करता है शायद उतना ही मेहनत करता होगा, मेरे लिए भी 24 घंटा ही है, उसके लिए भी 24 घंटा ही है, तो कहीं ना कहीं वो कैसे बेहतर कर पा रहा है और हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। क्या अंतर है हम दोनों में? देखिए बच्चा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि क्या स्मार्ट वर्क और क्या हार्ड वर्क, यानी कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है, हार्ड वर्क कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को अब तो और डाउट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय है आप लोगों के पास। अब जो है मात्र 3 से 4 महीना आपके पास है ना। बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 महीना आपके पास है। तो अब जो है आप लोगों को जोश जगता होगा, मोटिवेट मिलता होगा कि सर अब तो हम पढ़ेंगे, अब नहीं घूमेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे। सभी सब्जेक्ट को मैं जो है कंप्लीट करूँगा, पूरे चैप्टर को मैं पढ़ूंगा ठीक से। ठीक है, अब पूरे लगन के साथ पढ़ूंगा। ठीक है, पूरा जितना हार्ड वर्क करना होगा, जितना हमको मेहनत करना होगा मैं करूँगा। लेकिन हो सकता है कि आपको मेहनत, यानी कि आप जो है अगर आप सोच रहिए कि सर अगर हम पूरा हार्ड वर्क कर दे तो हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये संभव नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम लोग बता देते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है प्यारे बच्चों? फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में 5 चैप्टर है ना। 5 चैप्टर है फिजिक्स में, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, फिजिक्स में 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर और पाँचवा चैप्टर। फिजिक्स में कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। तो हम मान लेते हैं कि सर आपको ये पता नहीं है कि सर पहले चैप्टर से कितने नंबर अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, दूसरे चैप्टर से कितने अंक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तीसरे चैप्टर से कितने अंक और चौथे चैप्टर से कितने अंक और पाँचवें चैप्टर से कितने अंक। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस हार्ड वर्क करके भी बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ पर, अगर देखिए टॉपर जो होते हैं, कौन से जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले चैप्टर से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि मान लेते हैं कि पहले चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरे चैप्टर से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है और तीसरे चैप्टर से आप जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और चौथे चैप्टर से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और पाँचवें चैप्टर से आपका 8 नंबर का चैप्टर आता है, या आपका यहाँ पर 14 नंबर का आता है। ठीक है, मान लेते हैं, या ऐसे नहीं है क्या आता है, इसको मानिए मैं माना हो। ठीक है, मैं बताऊंगा भी कि बाद में ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये लास्ट में डिस्कशन इस बारे में भी मैं करूँगा। पहले आपको मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि सर स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो देखिए आप क्या करेंगे, जो हार्ड स्टडी करने वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि इस चैप्टर से, जो हार्ड स्टडी करने वाला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा कि मान लीजिए कि एक चैप्टर को पूरा पढ़ेगा, पूरा समय देगा, पूरा समय दिया वो एक चैप्टर पे, बहुत ज़्यादा समय दिया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा समय दिया। दूसरे चैप्टर पर भी बहुत ज़्यादा जोश के साथ जो है मोटिवेट होकर पूरा समय दिया। ठीक है, प्राप्त कितने होंगे उसको? 2 अंक। ठीक है, आपने क्या हुआ कि आपने तीसरे चैप्टर पर जब आए तो आपका थोड़ा मोटिवेट कम हो गया, आप थोड़ा सा लूज हो गए, तो आपने कहा कि चलो दूसरे चैप्टर को तो बहुत ऐसे से पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर से जितना भी प्रश्न आएगा मैं सबको बना दूंगा। लेकिन अगर आपने तीसरे चैप्टर को बढ़िया से ढंग से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपका केवल हार्ड वर्क ही रह जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं कहलाएगा, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं आ पाएगा। क्यों? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा, दूसरे चैप्टर को भी पढ़ा और तीसरे चैप्टर को आपने मोटा मोटी पढ़ा, मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है, फिर ने कहा कि नहीं यार तीसरे चैप्टर को मैंने तो नहीं पढ़ा, चौथे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आपने चौथे चैप्टर को पढ़ा, जिससे आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। आपको ये पता नहीं कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको बिहार बोर्ड से 3 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन 3 नंबर के सवाल आएंगे। लेकिन अगर 5वें चैप्टर को फिर हमने कहा कि चलो यार, आपने सोचा कि चलो 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है बहुत अच्छा से, है ना। अब क्या करता हूँ ना कि अब 5वें चैप्टर को थोड़ा बहुत आराम से पढ़ लेता हूँ। तो अब ध्यान दीजिए, आपने तो पूरा चैप्टर को पढ़ा और आपने पहले चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर को याद कर लिया, दूसरे चैप्टर को भी, तीसरे चैप्टर को भी, और आपने तीसरे और 5वें चैप्टर को अगर आपने ढीला कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। जबकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है फिर भी आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। वो किस लिए? देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है कि सर वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 5 और 3 चैप्टर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर है।
बात है समझ में। तो जो टॉपर होते हैं ना, वो ये 2 चैप्टर पे, पहले दूसरे और चौथे चैप्टर को अच्छे से ना पढ़ के, थोड़ा बहुत ही पढ़ के निकल जाते हैं और तीसरे और 5वें चैप्टर को पूरा रगड़ देते हैं, जिससे उनका रिजल्ट बेहतर हो जाता है। तो इससे क्या प्रूव्ड होता है? इससे प्रूव्ड ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड जो है किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न जो है मतलब जैसे एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे होता नहीं है कि सर इससे 10 नंबर या 12 नंबर का आता है, इससे 9 नंबर या 8 नंबर का आता है, इस तरीके से तो बता सकते हैं ना। इस तरीके से तो आपको पता चल सकता है ना। तो उस चैप्टर पे आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका वो कहलाता है स्मार्ट स्टडी। तो अब आपका बेहतर रिजल्ट हो पाएगा, ना कि आप लोग जो है हार्ड वर्क कर लीजिएगा तो आपका बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। बात है सच में। ऐसे ही अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट में बात करूँ, अगर ऐसे ही रहा अगर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर कितने कौन से चैप्टर हमको इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं। हमको लग रहा है कि अगर आप पूरे सब्जेक्टिव आप याद करें तो 250 सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो क्या 250 सब्जेक्टिव आपकी जुबान पे याद रहेगा कि आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन टॉपर कैसे बन जाते हैं लोग? कुछ लोग टॉपर कैसे बन जाते हैं? कहीं ना कहीं वो बेहतर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चैप्टर को पढ़ते हैं जो चैप्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनको पता होता है, और उनके टीचर ये तो एडवाइस देते हैं, या वो बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है। तो कहीं ना कहीं उस पर वो जो है ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं, तब उनका स्मार्ट स्टडी कहलाता है, तब वो टॉपर बनते हैं, तब उनका रिजल्ट जो है बेहतर हो पाता है। तो केवल हार्ड वर्क करने से टॉपर आप नहीं बन सकते, बेहतर रिजल्ट भी आपका नहीं होगा। आपको पढ़ना वो होगा जो बिहार बोर्ड पूछ सकता है, तो स्मार्ट स्टडी उसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब मैं आपको लास्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा भी क्रैश कोर्स जो है, हमारा क्रैश कोर्स बैच जो है वो अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट होगा। ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा और ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, है ना। और जो है आपको नंबर मैं बताता हूँ जुड़ने के लिए, 9801612654। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर देंगे तो ऑनलाइन भी आपको जोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक को विजिट कीजिएगा तब आपको क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अनलिस्टेड सभी वीडियो रहेंगे, ना कि पब्लिक रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए। पर बच्चों अब बात क्या आती है? अब बात आती है क्या कि सर कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़े, है ना। ये मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, बायोलॉजी के कौन से चैप्टर को पढ़ना है, केमिस्ट्री के कौन कौन से, सभी के मैथ SST सभी चैप्टर को मैं बताऊंगा कि किस विषय को आपको पढ़ना है, जिससे आपका स्मार्ट स्टडी कहलाएगा कि ना कि हार्ड स्टडी कहलाएगा। तो आपको कौन सा स्टडी करना है? स्मार्ट स्टडी करना है, यानी कि बेहतर, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो ये आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।